सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ। ये चीज़ मेरे को काफ़ी समय से बता थी, बट मैंने कभी डिस्कस नहीं करा बेसिकली। सो मेरी लाइफ में एक फेज़ आया था जिस टाइम मैं जैन धर्म एंड बुद्धिज़्म को लेके काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ थोड़ा चला गया था। एंड मैंने अच्छे से मेडिटेशन भी करा था 5 साल तक, एंड उसके बाद क्विट कर दिया। उसके कुछ अलग रीज़न्स थे। एंड इन जो इन समय में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, जैन धर्म के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, उनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में। एंड उनमें से भी एक चीज़ ये थी कि अशुभ भवाना या अशुभ भावना। आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे इसके बारे में, तो आपको अशुभ भवाना टाइटल में नज़र आएगा, लेकिन इसको अशुभ भावना कहते हैं, अशुभ भावना। ओके। ये एक तरह का मेडिटेशन होता है जिसमें जो ह्यूमन बॉडी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी बेसिकली डिस्कस चीज़ें होती है जिनको एक नॉर्मल पर्सन डिस्कस करता है, उसको एक्सेप्ट करना होता है। एंड अगर आपने ये चीज़ जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो समझ ली, तो आपका जो ह्यूमन बॉडी को लेके जो प्रोसेशन है एंड जो अटैचमेंट है एंड जो लस्ट जैसी चीज़ें जो होती हैं वो पूरी तरह से हट जाएगा। एंड आप एक ह्यूमन बॉडी को काफ़ी अलग नज़रिए से देखने लगोगे। सो इसमें होता क्या है कि ये एक वैसे तो मेडिटेशन का एक मेथड है या तरीका है, ऐसे मेडिटेशन होता है, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफली समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है बेसिकली। सो अशुभ भवाना जो चीज़ होती है उसमें जो ह्यूमन बॉडी के डिस्कस हिस्से कह लो या फिर सब्सटेंसेस कह लो, उनको विजुलाइज करा जाता माइंड में। एंड उसको विजुलाइज करने के साथ साथ उसको ये भी देखना चाहिए कि हमारी बॉडी इन सारी चीज़ों से भी मिलके बनी है, हम इन सब से अलग नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो आपको बॉडी का पसीना होता है, जो वेस्ट होता है, आप जो सुबह बाथरूम में वेस्ट करते हो, जो यूरिन करते हो, जो आपका मुंह का सलाइवा है, जो आपके आंखों के अंदर ये लगा जो कीचड़ होता है, कुछ भी कहते हैं इसे, एंड जो आपके नाक जो बहते रहती है, ये सब चीज़ें हैं, जो आपका डैंड्रफ होता है, जो आपके गंदे नेल्स होते हैं। मैंने तो अभी काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली समझा दिया, लेकिन आप जब इसके बारे में सर्च करोगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अंदर आंतें भी आ जाती है, एंड आंतों के अंदर जो बाइल जूस आता है वो भी आ जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। और इसके साथ साथ आप जब इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस दिखेंगे इस चीज़ के बारे में, जहाँ पे आपको दिखेगा कि बॉडीज डीके हो रही हैं, या लिटरली जो जानवरों की बॉडी होती है, जो रियल ह्यूमन की बॉडी होती है, वो पड़े पड़े उनको बस जानवर खा रहे हैं, एंड सड़ रही है वो बॉडियाँ लिटरली। और इस मेडिटेशन में करना क्या होता है, आपको इस चीज़ को विजुलाइज करना होता है, एंड जो एक बॉडी है उसको समझना होता है, जो लाइफ है उसको समझना होता है कि लाइफ ऐसी ही है आपकी। आप अगर ज़िंदगी में कितने भी खूबसूरत इंसान को इमेजिन कर लो, कितने भी महान इंसान को इमेजिन कर लो, उन सब के पास जो है ऐसे ही होता है। उन उन सब भी वेस्ट पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, उन सबको भी स्वेट आता है, पसीना आता है, मैल आता है उनके बॉडी के अंदर, उनकी भी नाक बहती है, एंड उनके अंदर भी सलाइवा होता है जो वो थूक सकते हैं या थूकते होंगे। उनके आँखों के बाहर भी कीचड़ जमा होता है, उनके बालों में भी डैंड्रफ या फिर जुएँ होती हैं। सो और वो सब मरने के बाद सड़ते हैं। अब मैं अंतिम संस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ होती है। अगर आप किसी एनिमल को ऐसे छोड़ दो तो वो सड़ने लगता है, बस वो सड़ेगा, उसको जो आसपास के कीड़े होंगे वो आके कंज्यूम करेंगे, एंड उनकी बॉडी जो है धीरे धीरे अर्थ में, जो मदर नेचर में विलीन हो जाएगी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो हम जो बॉडी को बाहर से देख के इतना ज़्यादा प्यार फील करते हैं, इतना ज़्यादा लस्टफुल फील करते हैं, हमने किसी लड़की को देख लिया, मेरे पास ह्यूमन बॉडी मेरे पास मेल बॉडी है, तो मेरे को बस मेल के परसेप्शन से मैं बता सकता हूँ कि दूसरे जेंडर से देख के मैं क्या कर दूसरे जेंडर से मेरे को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं फीमेल नहीं हूँ तो मेरे को मेल बॉडी से पता नहीं कि एक फीमेल को मेल को देखने में कैसा फ़ील होता है।
बट मैं मेल हूँ तो मैं फीमेल्स को देख के जो फील करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। सो जो आपके अंदर एक अटैचमेंट आता है, एक अट्रैक्शन बिल्ड होता है कि ये चाहिए, ये अलग है, कोई अलग नहीं होता। एक जो आप फीमेल को देख रहे हो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें होती है, वो भी स्टूल पास करती है, उसके अंदर भी इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो अनपचा खाना है वो उसको भी डाइजेस्ट कर रही है। एंड उसका जो दिन है, पूरा जो दिन है गुजरता है उस खाने को डाइजेस्ट करने में निकलता है। देन वो रात में या सुबह उसको पास आउट करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं। एंड उसको भी स्वेट आता है, उनकी जो स्किन होती है वो भी जो है स्टैटिक नहीं रहती, समय के साथ उनमें भी चेंजेस आते रहते हैं। आपकी जो हेल्थ होती है वो भी स्टैटिक नहीं रहती, उसमें भी समय के साथ चेंजेस आते रहते हैं। ब्यूटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनको प्रिजर्व करे, ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जिनको इंजॉय करे, जिनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप किसी चीज़ को प्रिजर्व करने लग जाओगे तो आपको बस निराशा ही हाथ लगेगी। जो आपके पास है उसको बस पकड़ के मत रखो, उसको इंजॉय करो बस। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, वो बस डिप्रेस होते रहेंगे अपनी चीज़ों को लेके कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। एंड जो आपको ये शरीर मिला वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम बस आपको जो समय मिला है उसको एंजॉय करें। इसलिए तो जो ये मोमेंट होता है उसको प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट यानी कि तोहफा। ये जो आपको तोहफा मिला उसको एंजॉय करें, जो भी आपके पास है उस चीज़ को। वरना एक दिन आपकी जो स्किन है, जो आपकी इलास्टिक स्किन है, आप चाहे कोई भी सनस्क्रीन लगा लो, कोई भी बड़ा केमिकल या सीरम लगा लो, एक ना एक दिन वो 50-60 साल बाद बिखर ही जाएगी। जैसे कोई 60-70-80 साल का बुढ़ा होता है वैसी हो जाएगी आपकी स्किन। आप 80 साल बाद ऐसे जवान नहीं दिखेंगे। सो यही टाइम की खूबसूरती होती है कि आपकी जो बॉडी होती है वो चेंजेस हो करते रहती है। एंड जो आपका अटैचमेंट है वो बस टेम्परेरी है। एक मेल को देख के या एक फीमेल को देख के जो अट्रैक्शन बिल्ड होता है वो बस एक ह्यूमन इमोशन है, एक नेचर है, बस एक अट्रैक्शन का, एक लस्ट का नहीं कह सकते, लस्ट एक अलग चीज़ हो जाती है। बट वो बस एक अटैचमेंट है। एंड जो आप फीमेल को देख के एंड मेल को देख के सोचते हो कि ये अलग है, ये सबसे अलग है, ये बहुत खूबसूरत है, तो आप एक चीज़ को समझिए, उन सब में भी ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। उन सब के अंदर स्वेट जनरेट होता है, आंखों का कीचड़, नाक एंड सलाइवा, अंदर की गंदगी, बाहर की गंदगी, गंदे बाल, स्कैल्प के अंदर जो स्कैप होता है वो भी गंदा रहता है। एंड जो बॉडी का मैल होता है, ये सब के अंदर होती है। और जो अशुभ भावना में या अशुभ भावना, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो, वैसे तो आपको इंटरनेट पे इसके बारे में जो वीडियोस है वो मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको भी एक ब्रीफ दे रहा हूँ। आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे उसमें जो मैंने एक वीडियो बताई थी कि डिकम्पोजिंग जो चीज़ें होती है वो आपको शो होने लगती है, तो वो आएगा। लेकिन मैं आपको उस चीज़ों का मीनिंग समझा रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी एक ह्यूमन बॉडी क्या, सारी नेचर में जो चीज़ें हैं वो ऐसे डिकम्पोज हो जाती हैं एक दिन। एंड बॉडी का कोई मतलब नहीं रहता। आपके जो फिजिकल सेल्फ है, आप जिसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि मेरा चेहरा इतना अच्छा है, मेरी बॉडी इतनी अच्छी है, वो सब एक दिन डिकम्पोज हो जाएगा। उसको कीड़े खा जाएंगे, जानवर खा जाएंगे, एंड वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने एक सीखी थी जब मैं हाँ, अपने थोड़ा मेडिटेशन वाले और जैन धर्म वाले फेज़ में था। वो फेज़ काफ़ी बढ़िया था। मैं अगर किसी और का ये सब जानना हो तो आप स्टोरी सुन सकते हैं जैन धर्म के बारे में, एंड इसके बारे में सर्च कर सकते हैं अगर किसी को इंटरेस्टिंग लगा है तो। तो ये चीज़ें मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी, जो कि आप ये जो करंटली चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी लस्टफुल एंड ओवर सेक्सुअलाइज़ हो रही है। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ें शेयर करी जाए आपके साथ। एंड अगर किसी को हेल्पफुल लगा हो तो एंजॉय करिएगा। थैंक यू।